मुझे ये कोई बताने वाला नहीं था, बट मैं आज आपको ये दिल से बता रहा हूं, चाहे आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ या ना बनाओ, चाहे आप सोशल मीडिया पे आओ या ना आओ, आपका पर्सनल ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। बट क्वेश्चन ये है कि क्या आपका पर्सनल ब्रांड आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प कर रहा है या फिर आपके गोल्स और आपके बीच में एक ऑब्स्टेकल, एक प्रॉब्लम बन रहा है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि हमें फॉलोअर्स चाहिए, हमें बहुत वायरल वीडियोस बनानी है, बट सच्चाई ये है, अगर आपका कंटेंट बनाते हुए इंटेंशन क्लियर नहीं है, अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए कंटेंट से, तो आपके पास फेम तो आ जाएगा, फॉलोअर्स आ जाएंगे, बट आपके पास कभी फ्रीडम नहीं आएगा, आपकी जेब में कभी भी पैसा नहीं आएगा। तो आज मैं आपको एक सिस्टम दिखाने वाला हूं जिसको मैं पर्सनली यूज करता हूं अपने पर्सनल ब्रांड को इंटेंशनली क्रिएट करने के लिए। ये सिर्फ आपको फेम और फॉलोअर्स नहीं, आपको पैसा भी लाके देगा, फ्रीडम भी देगा। आप जो रात को बैठ के सपने देखते हो ना कि मैं अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर लूं, जो आप लोगों को बोलते हो कि मैं बिना टैग देके कुछ भी खरीद लूं, वही वाली ड्रीम कंप्लीट करेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं, बोर्ड पे चलते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हु इज इन कंट्रोल, कि आप क्या अपने लिए काम करते हो या आप किसी और के लिए काम करते हो। अब आप बोलोगे मैं तो अपने लिए काम करता हूं, बट लेट मी प्रूव यू रॉन्ग। आप इंस्टाग्राम पे क्या पोस्ट डालते हो, आप लिंक्डइन पे क्या लिखते हो, आप यूट्यूब पे क्या बोलते हो, ये सब कुछ आपकी शैडो है, आपकी परछाई है। आप चाहे सोच समझ के कंटेंट डालो अपने बिजनेस के लिए, या फिर आप सिर्फ अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कंटेंट डालो, पार्टीज के व्लॉगिंग करो, सच्चाई ये है कि लोग आपको जज करते हैं। कड़वा है पर सच है। सो क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपने ब्रांड को बेटर बनाने के लिए, अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए कंटेंट बना रहे हो, पैसा कमाने के लिए कंटेंट बना रहे हो, या फिर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सिर्फ दिखाने के लिए कंटेंट बना रहे हो। दोनों में बहुत फर्क है। मेरा खुद का जो पर्सनल ब्रांड है, मुझे 1-to-1 हाई टिकट क्लाइंट्स ला के देता है, जो मुझे महीने का 1-1 लाख रुपया पे करते हैं। ये मुझे स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटीज देता है, जहां भी खड़ा होकर मैं बात करता हूं मेरी बात सुनी जाती है। ये जो मेरा डिजिटल प्रेजेंस है, ये बाय चांस नहीं हुआ है, ये मेरी जेब में पैसा ला के देता है। मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब पे और बाकी चैनल्स पे जो भी कंटेंट जा रहा है, ये इंटेंशनली जानबूझ के बनाया जा रहा है ताकि मेरी जेब में पैसा आए। अब लोग कहते हैं कि सर हमें 100 के फॉलोअर्स चाहिए, प्लीज आप सिखा दो। बट मैं लोगों को कहता हूं, अगर आपको 1000 या 2000 फॉलोअर्स भी मिल जाए ना, तो आपकी लाइफ सेट हो सकती है, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। और वायरल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मिनटों में आप वायरल हो सकते हो। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, और इस ट्रिक को सुनने के बाद आप कभी भी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कोई भी ट्यूटोरियल सर्च नहीं करोगे कि कंटेंट कैसे बनाया जाता है। ट्रिक क्या है? क्रिंज कंटेंट बनाओ, कीचड़ में लेटो, कपड़े फाड़ो, कपड़े उतारो, गालियां दो और ऐसा ही वल्गर और गंदा कंटेंट बनाओ, मिनटों में वायरल हो जाओगे। बट अगर आपको इज्जत चाहिए, लोगों की रिस्पेक्ट चाहिए, पैसा चाहिए, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सर बोले, आके मैम बोले, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको गालियों की जगह दुआएं दें, तो फिर आपको फालतू क्रिंज कंटेंट नहीं बनाना है, आपको वायरल नहीं होना है, आपको वैल्यूएबल बनना है, आपको नॉलेज देनी है, अच्छा इंसान बनना है और अच्छा कंटेंट बनाना है जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और ये सब तब होगा जब आप ये 3 क्वेश्चंस के आंसर दोगे। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट टू सेल, मुझे बेचना क्या है, प्रोडक्ट या सर्विस, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज माय फॉलोअर, क्या मेरा फॉलोअर बिजनेसमैन है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जो जॉब करता है, या फिर स्टूडेंट है, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट बनेगा। एंड थर्ड इज कि मेरा फॉलोअर अपना टाइम कहां पे स्पेंड करता है, क्या वो नशे करके क्लब्स में पड़ा रहता है, या फिर वो बुक्स लेके किसी कैफे में बैठ के अच्छी बातें करता है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इडियट चाहिए या फिर इंटेलेक्चुअल पर्सन। अगर आप अपने कोचिंग बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आप अपनी कोचिंग सेल करना चाहते हो, तो ट्विटर और लिंक्डइन से अच्छी जगह कोई नहीं है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे तो आना ही आना है, यहां से भी बहुत सेलिंग होती है। अगर आप लोगों के साथ इमोशनल कनेक्ट बनाना चाहते हो, उनके साथ बातें करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम से अच्छी जगह कोई नहीं है। अगर आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देना चाहते हो, डेप्थ में कंटेंट देना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी अथॉरिटी बने लोगों के सामने, तो फिर यूट्यूब से अच्छी जगह कोई नहीं है। मैं पर्सनली इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ज्यादा एक्टिव हूं, ज्यादा कंटेंट बनाता हूं, क्योंकि यहां पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से ट्रस्ट बनता है और ट्रस्ट से पैसा बनता है। पर अब आपके मन में एक डाउट है कि यार कंटेंट तो पूरी दुनिया में सब डाल रहे हैं, फिर जब हम कंटेंट डालेंगे तो हमारा कंटेंट अलग कैसे लगेगा, हम क्या करेंगे? उससे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वो जो लोग कंटेंट डाल रहे हैं वो किस इंटेंशन से डाल रहे हैं। दुनिया में जो मैक्सिमम लोग कंटेंट डाल रहे हैं ना, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, वो दूसरे लोगों को खुश करने के लिए डाल रहे हैं। बेकार कंटेंट है, कोई उस कंटेंट को अप्रिशिएट नहीं करता। आप जिस तरीके का कंटेंट डालोगे वो होगा एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए, वो ऑडियंस जो आपकी जेब में पैसा भी देगी, आपको भी ग्रो करने में हेल्प करेगी और आपके बिजनेस को भी ग्रो करने में हेल्प करेगी। मेरा जो पर्सनली कंटेंट है वो 3 पिलर्स में डिवाइडेड है, ऑथेंटिसिटी, इंपैक्ट और इंटेंशन। सबसे पहला है ऑथेंटिसिटी। जैसा मैं रियलिटी में हूं ना,
वैसे ही मैं कैमरे के सामने हूं। मैं कैमरे के सामने आके कोई एक्टिंग शुरू नहीं करता, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। और याद रखो कि अगर आप कैमरे के सामने आके एक्टिंग करोगे, झूठ बोलोगे, तो लोगों की आंखें बहुत तेज हैं, लोग पकड़ लेते हैं। और लोगों को पसंद क्या है? लोगों को पसंद है आपका रॉ वर्जन, वो इंसान जो मेहनत कर रहा है, गिर रहा है और फिर उठ के मेहनत कर रहा है। लोगों को इससे प्यार होता है। नाउ सेकंड, इम्पैक्ट। हर एक कंटेंट के अंदर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे एक छोटी स्टोरी हो या फिर 1 घंटे की वीडियो। हर एक चीज के अंदर वैल्यू होनी चाहिए। और इसके लिए ना आपको ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है ना, वही बहुत है। आप लोगों को सिखाओ, कुछ टीच करो, आप अपने फेलियर शेयर करो, अपना सक्सेस शेयर करो। बट यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होगा कि अगर मुझे कुछ आता ही नहीं है, फिर मैं क्या सिखाऊं लोगों को? इसका बहुत ही सिंपल आंसर देता हूं। अब ये वीडियो देख रहे हो, जो भी मैंने वीडियो में अभी तक बताया, क्या ये आपको पहले से पता था? अगर हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, ये जाके सिखाओ लोगों को। अगर नहीं पता था, अब सीख लिया, बहुत अच्छी बात है, अब जाके सिखाओ लोगों को। सब कुछ सीखा जा सकता है, सब कुछ अवेलेबल है, ढूंढने से भगवान भी मिलता है। एंड लास्ट नंबर 3, इंटेंशन। आप कोई भी पोस्ट डालते हो सोशल मीडिया पे, आप कोई भी रील डालते हो, कोई भी स्टोरी डालते हो, कोई भी टेक्स्ट लिखते हो, आपका हर एक कंटेंट किसी एक इंसान के लिए होना चाहिए, वो इंसान जो आपका आइडियल क्लाइंट है। अगर आप पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करने जा रहे हो, अगर आप चाहते हो कि सारे ही मेरे फॉलोअर्स बने, तो आप किसी के नहीं रह जाओगे। तो इसलिए जो भी डालो वो उस इंसान के लिए डालना जो आपको पैसा भी दे पाए और जिसको आप भी वैल्यू दे पाओ। मुझे 10 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए, ये गलत स्टेटमेंट है। मुझे 10 क्लाइंट चाहिए जो मुझे महीने का 1 लाख रुपया दे पाए, ये सही स्टेटमेंट है। और याद रखो, ब्रांड का असली काम होता है इनकम जनरेट करना, आपकी जेब में पैसा डालना, व्यूज जनरेट करना नहीं होता। आप दिन में 3 बार व्यूज नहीं खाते, आप दिन में 3 बार खाना खाते हो, और खाना पैसों से आता है। मैं जो लोगों को सिखाता हूं, बिजनेस, ब्रांडिंग और कंटेंट, ये सब मैं लोगों को एक AGZ के अंडर सिखाता हूं। AGZ मतलब अपना गेम जोन। अपना गेम जोन मतलब एक बहुत ही बड़े मार्केट में एक छोटी सी कैटेगरी जिसके अंदर मैं बेस्ट हूं और मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। मैं सिर्फ उसी के बारे में बात करता हूं। इसको ऐसे समझो, मान लो आप एक फिटनेस ट्रेनर हो और आप लोगों को वेट लूज करने में हेल्प कराते हो। अब अगर आप पूरी दुनिया को वेट लॉस सेल करोगे कि मैं बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको वेट लॉस कर सकता हूं, तो फिर आप गरीब रहोगे, आपकी जेब में पैसा नहीं आने वाला। बट अगर आप सेल करते हो उन प्रेग्नेंट वुमेन को जिनका अभी बेबी हुआ है और बेबी होने के बाद उनको वेट लॉस की नीड है, तो आप बहुत ज्यादा पैसा बनाओगे, क्योंकि वो वुमेन सिर्फ आपको ढूंढेंगी और आप सिर्फ उनको ढूंढोगे। सो ऐसे ही मैं कंटेंट क्रिएशन नहीं सिखाता, मैं बिजनेसमैन, वर्किंग प्रोफेशनल, सोलोप्रेन्योर्स और फ्रीलांसर्स को एजुकेशनल कंटेंट क्रिएशन सिखाता हूं जो उनको पैसा बनाने में हेल्प करे। बेसिकली ऐसे समझो, जैसे ओलंपिक्स होता है ना, उसके अंदर सारी गेम्स खेली जाती हैं, बट आप सारी गेम्स नहीं खेलते। आप वो गेम खेलते हो जिसमें आपको बहुत मजा आता है और आपको उसमें कोई हरा नहीं सकता। और अब तो वैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है और अब आपको सारी रिसर्च करके सारी स्ट्रैटेजीज बना के दे देता है ऑलरेडी। तो नॉलेज का बैरियर नहीं है। अब आपके एक्सक्यूज नहीं चलेंगे। अब सिर्फ एक ही गेम है, स्पीड और स्ट्रैटेजी की। जितना जल्दी आप कंटेंट बना के पोस्ट कर पाओगे, उतना जल्दी आप ग्रो कर पाओगे। और ये बिल्कुल मत सोचना कि आपको लाखों फॉलोअर्स चाहिए लाखों रुपया कमाने के लिए। आपको एक सॉलिड 1000 फॉलोअर्स जो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आपको समझते हैं और आपको वैल्यू देना पसंद करते हैं, बस वही चाहिए। आप बहुत सारा पैसा कमा लोगे। और आपको फॉलोअर्स नहीं देखने, आपको प्रॉफिट पर फॉलोअर देखना है कि एक आदमी से मुझे कितना पैसा मिल रहा है। जो डॉक्टर्स, एथलीट्स और आर्टिस्ट होते हैं ना, ये लोगों को अपना टाइम सेल करते हैं, ये टाइम बेच के पैसा कमाते हैं। सो टाइम बेचने में कोई बुराई नहीं है। और अगर आपके पास एक सॉलिड 1000 फॉलोअर्स हैं जो आपको आपके 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए 10,000, 15,000, 20,000 पे कर सकते हैं, तो इससे अच्छा बिजनेस कौन सा हो सकता है? आपका गोल ये होना चाहिए कि मैं अपने टाइम को इतना वैल्यूएबल बना लूं कि लोग लाइन में आके ऑटोमेटिकली खड़े हो जाएं और मेरे पास टाइम ही ना बचे देने को। और ये बात याद रखो कि जिंदगी में या तो आप अपने ब्रांड के लिए काम करोगे या किसी और के ब्रांड के लिए काम करोगे, बट आपको ब्रांड के लिए काम करना ही पड़ेगा। अब आप चाहे कोई भी रैंडम रील उठा के सोशल मीडिया पर डालो और अपना टाइम वेस्ट करो, या फिर आप एक इंटेंशनल कंटेंट बनाओ जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करे और आप डॉलर्स में पैसा कमाओ। सो आज से ही स्टार्ट करो। सबसे पहले अपना इंटेंशन क्लियर करो कि किसके लिए कंटेंट बनाना है। उसके बाद एक प्लेटफॉर्म चूज करो। इनिशियली एक ही प्लेटफॉर्म पे कंटेंट बनाना, उसके बाद दूसरा, तीसरा एंड चौथा। एंड उसके बाद एक कंटेंट स्ट्रेटजी बनाओ कि आप एजुकेशनल कंटेंट डालोगे, एंटरटेनमेंट डालोगे या दोनों का मिक्सचर डालोगे। और लास्ट एक मोनेटाइजेशन पाथ सिलेक्ट करो कि आपको कोर्सेज सेल करने हैं, कोचिंग देनी है या फिर
कंसल्टिंग करनी है। और इनके ऊपर अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब ये आपके ऊपर है, आपको फेम चाहिए या फ्रीडम, आपको वायरल होना है या वैल्यूएबल बनना है, ध्यान से चूज करना। और अगर आप इस जर्नी में मेरे साथ हो तो नीचे कमेंट करके लिखो दैट आई एम वर्किंग फॉर माय ब्रांड एंड नॉट एनीवन एल्सेस। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं और सबकी हेल्प करता हूं। अब जाओ अपना ब्रांड बनाओ, बिकॉज दिस इज नॉट योर रियल लाइफ, दिस इज योर रियल लाइफ। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग, आई एम वॉचिंग यू।